और कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक हैं? आज पढ़ाते हैं डिविजिबिलिटी, भाज्यता का नियम पढ़ाते हैं। बहुत बेहतर क्लास होने वाली है आज की। सभी नए बच्चे जितने भी सभी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं भाज्यता का नियम। यहाँ पर एक से चलते हैं। एक क्या होता है, सभी नंबरों का, जितने भी नंबर होते हैं सभी का यूनिवर्सल फैक्टर होता है। एक से तो सभी डिवाइडेड होंगे ही। दो से चलते हैं। दो का रूल क्या है? दो का रूल है किसी संख्या का अंतिम इकाई अंक या किसी संख्या का अंतिम एक अंक अगर दो से भाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी? दो से भाज्य होगी। तो इसका अंतिम अंक, अंतिम से इकाई अंक बोल दो या अंतिम अंक, अंतिम से अंतिम अंक यदि दो से भाज्य है तो पूरी संख्या दो से भाज्य होगी। यही रूल क्या है कि दो के जितने भी मल्टीपल होते हैं, जितने भी गुणज होते हैं, यही रूल लगता है। पर जैसे अभी इसका एग्जाम्पल करा देता हूं, पहले इसका है ना, फिर इसके बाद में दो के मल्टीपल होंगे, जितने भी होंगे उन सभी में यही रूल लगता है। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अगर ये संख्या दी है और ये पूछ ली जाती है क्या ये दो से भाज्य है, तो इसका अंतिम अंक देखेंगे। अंतिम अंक क्या है? चार। चार क्या है? ये दो से भाज्य है। चार में भाग लगाएंगे दो से ये भाज्य है, तो ये कैसी संख्या है? दो से भाज्य होगी। दो का ही रूल चल रहा है अभी। दो का ही रूल चल रहा है। अंतिम से क्या भी एग्जाम्पल दूसरा लेके बताते हैं कि एग्जाम्पल है यहां पर। क्या ये दो से भाज्य है? अंतिम अंक देखेंगे चार, दो से भाज्य है। दो चार की जगह 6 होता, 6 भी भाग लगाते, 6 भी दो से भाज्य है और 6 भी दो से 3 बार कट जाएगा, तो 6 भी क्या है? ये भाज्य है। अगर यहां पर ऐसे दे दिया जाए, अगर 6 की जगह पे यहां पर कर दिया है 7 और फिर आपसे पूछ लिया जाए कि यदि इस संख्या को 2 से भाग करने पर, अभी तो 2 का रूल था, इसमें से ही नेक्स्ट में दूसरे टाइप पे जा रहा हूं कि 75, 98, 497 को 2 से भाग करने पर शेष फल क्या होगा? इससे पहले शेषफल की क्लास चली थी, इसमें भी हमें बताना है 75, 98, 497 को 2 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। आप क्या करोगे? यहां से इसमें भाग लगाना स्टार्ट कर दोगे और अंत, तो हमें क्या करना है? अंतिम एक अंक लेना है या इकाई अंक लेना है। क्या लेना है? इकाई अंक। तो इकाई अंक का मतलब अंतिम एक अंक। अंतिम एक अंक क्या है? 7, और 7 में ही केवल 2 से भाग लगाना है। कै बार जाएगा? 3 बार भाग जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। इस बात को ध्यान रखना है आपको कि यही से रिमाइंडर की थ्योरम भी यहां पर लग जाएगी। समझ में आ गया? अब है ना, मैं आगे चलता हूं। 2 के डिवाइडेड वाले लेते हैं। अब 2 का जो मल्टीपल में होंगे, डिवाइडेड वाले होंगे, 2 के मल्टीपल क्या होंगे? 4 होगा। 2 का रूल था, 2 का मल्टीपल दूसरा आ गया, 4 हो गया। 2 के लिए रूल क्या था? संख्या का अंतिम से एक अंक। जब इसका मल्टीपल 2 हो जाएगा तो संख्या के अंतिम 2 अंक। तो रूल भी इजी रहेगा,
अंतिम से 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से भाज्य होने चाहिए। तो वो संख्या हमारी किससे भाज्य होगी, 4 से भाज्य होगी। देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं यहां पर। उनचास 45 16, क्या ये 4 से भाज्य है। अंतिम से 2 अंक देखने हैं, अंतिम से 2 अंक 16 देखना है, 4 से भाग जा रहा है, तो ये संख्या हमारी क्या है, 4 से भाज्य होगी। तो ये वाली है। दूसरा है इसका क्वेश्चन बताते हैं कि शेषफल में कैसे आएगा। यदि हाँ, ये क्या, अभी 4 का रूल क्या था, अंतिम से 2 अंक किससे डिवाइड होनी चाहिए, 4 से होनी चाहिए। तो ये 16 4 से डिवाइडेड है, तो ये संख्या हमारी 4 से डिवाइड होगी। अब इसमें ही डिवाइडेड से आगे रूल चलेंगे। आगे क्या है, यदि 78 79 25 को 4 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो क्या करना है, हमें पूरे में भाग नहीं लगाना है, बस केवल अंतिम 2 लेने हैं और 25 में भाग लगाना है। 4 से भाग लगाएंगे, कितनी बार, 6 बार भाग जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। बस इतना करना है ना। इसके और मल्टीपल पे चलते हैं, गुणजों पे। इसका नेक्स्ट गुणज क्या होगा, 4 का। चलो यहां से देख लेते हैं। 2 गुणा 2, अब 30 8 हो जाएगा। 8 का रूल क्या रहेगा, 8 का रूल रहेगा अंतिम से ये 2 थे तो अंतिम से 2 अंक। जब 2 के मल्टीपल 3 है तो अंतिम से कितने अंक होंगे, 3 अंक। अंतिम से 3 अंक 8 से भाज्य होने पर संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। 8 से भाज्य होने पर वो संख्या क्या होगी, हमारी पूरी की पूरी 8 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर, 97 128। तो यहां पर अंतिम से 3 अंक देखने हैं, क्या भाज्य है, इसमें भाग लगाएंगे। 8 का 8 4 बचेगा, 8 6 48, पूरी 128 में भाग जा रहा है। तो ये संख्या हमारी किससे, 8 से डिवाइडेड है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे बन जाए, यदि ज्यादा तरीके से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो ये क्वेश्चन करा रहा हूं ये वाले आते हैं जो नीचे लिखा रहा हूं। यदि 78 97 130 को 8 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो क्या करना है हमें, अंतिम से 3 अंक देखने, 130 में भाग लगाना है केवल। तो 130 में भाग लगाएंगे 8 से, तो क्या बार जाएगा, 8 1 8, एक बार गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 0 8 8 6 48, 6 बार गया। और शेषफल यहां पर शेष कितना बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। तो यहां पर बोल सकते हैं रिमाइंडर कितना बचेगा, यहां पर रिमाइंडर बचेगा 2। बस इतना करना है, ना कि यहां से पूरी संख्या में हमें भाग लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अभी हमने क्या देखा, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 का रूल। इसी तरीके से ये आगे रूल बनता रहेगा। ये 8 का हो गया रूल, अंतिम से कितने अंक, 3। इससे आगे बढ़ेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 कितने हो जाएंगे, ये 16 हो जाएंगे। तो 16 का रूल क्या रहेगा,
अंतिम से कितने अंक, अंतिम से 4 अंक, अंतिम से कितने, अंतिम से 4 अंक। अगर इसमें से ऐसे आगे और बढ़ जाए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 32 का रूल क्या हो जाएगा, 32 का रूल ये हो जाएगा अंतिम से 5 अंक, अंतिम से कितने, 5 अंक। इसी तरीके से ये चलता रहेगा, है ना, इसी तरीके से 32 का हो जाएगा, इसी तरीके से 64 का हो जाएगा, इसी तरीके से ये बढ़ता रहेगा। बस आपको देखना है कि 2 के मल्टीपल कितने हैं, तो उतने ही अंक लास्ट के ले लें और उससे भाग लगा लें और वहां पर देख लें कितना शेषफल आएगा। इसका शेष वो क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या है कि जो डिविजिबिलिटी भाज्यता के जो रूल हैं, जो नियम बता रहा हूं, उसके साथ में मैं कंसेप्ट भी क्लियर कराता जा रहा हूं कि भाज्यता से जो सवाल बनेंगे वो अभी आपने किताबों में देखे होंगे, केवल रूल ही बता दिए होंगे, लेकिन है ना जो सवाल बनते हैं इनसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 इस तरीके से सवाल बनते हैं, वो इस तरीके से बनते हैं ना। तो यहाँ पर देखेंगे यदि 78, 911, 840 को 32 से भाग करने पर शेष फल क्या होगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखना है कि 2 का मल्टीपल कितना है, तो 32 2 का मल्टीपल कितना होता है, 2 की पावर 5। इसका मतलब है कि इसके 5 अंक लेने होंगे, 5 अंक 1 2 3 4 5, केवल 118 है और 40 में जो है 32 से भाग लगाना होगा, सॉरी 40 के 45 है, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर इसमें यहाँ पर भाग लगाना होगा 32 से। तो क्या बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 32 3 96, 3 बार गया जा रहा है, उससे मतलब नहीं कितनी बार, कितना बचेगा यहाँ पर, ये 4 2 और ये 2 ये बचेगा और 4 ये। अब कितने 32 सत्ते 200 224, 7 बार गया 224, कितना बचा, भाग टूटी, अब 5 भाग जान नहीं रहा है, भाग टूटी गिनती, तो शेषफल कितना बचा यहाँ पर 5। तो रिमाइंडर मतलब शेषफल बात एक ही होती है, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचा, 5 बचेगा। कितना बचा रिमाइंडर, 5। ध्यान रखना है, हमें पूरे भाग नहीं लगाना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 78, 373, 829 को 64 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो इसको बनाओ, इसका है ना कमेंट बॉक्स में आंसर, क्वेश्चन 1 है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सभी को है ना क्वेश्चन 1 लिख करके कमेंट करना। नहीं आता है तो भी कमेंट करना है कि सर है ना इसको बताओ। अब आगे चलते हैं, अब 2 के जो मल्टीपल वाले थे उसका तो रूल हो गया, अब 3 के पे चलते हैं, 3 के रूल पे चलते हैं। 3 का रूल क्या होता है, कोई संख्या है, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है, तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। किससे भाज्य होगी, 3 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल देकर बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगी। तिहत्तर 122, क्या ये 3 से भाज्य है, चेक करते हैं। इनके अंकों का योग 7 + 3 + 1 + 2 + 2 बराबर कितने होंगे, 10 और 5 15। और इसमें किससे भाग लगाना है, हमें 3 से भाग लगाना है। 3 पंजे 15, ये इससे पूरी कट रही है, तो क्या ये हमारी संख्या किससे भाज्य होगी, 3 से भाज्य होगी।
अभी यहीं पर एक क्वेश्चन अगर ये ऐसे चेंज हो जाए, यदि 78,671 को 3 से भाग करने पर शेष फल क्या बचेगा, शेष फल क्या होगा। अभी इससे पहले मैंने जो एग्जाम्पल, चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर बताता हूं, पहले उसको समझो उस बात को। अभी सवाल पे नहीं जा रहे हैं, दूसरा एक सवाल पे जा रहे हैं। 7, जैसे मैंने एक संख्या मैंने एग्जाम्पल दिया है 73, क्या ये 3 से भाज्य है कि नहीं। अभी रूल लिखा है किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वह संख्या किससे होगी, 3 से भाज्य होगी। यहां पर ये देखो कि क्या करना पड़ता है, सभी को जोड़ना पड़ता है और तब इसमें हम भाग लगा करके देखते हैं 3 से भाज्य है या नहीं है। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि 3 से जो डिवाइडेड होने वाली है उनको काट सकते हैं। जैसे 3 से ये भी कट जाएगी, 3 से ये भी कट जाएगी, अब क्या रहेगी 7 और 5, 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, 12 भी कट जाएगी। इसलिए यहां पर क्या कर सकते हैं, ये संख्या हमारी किससे होगी, 3 से डिवाइडेड होगी। अभी द्वारा ही बताऊंगा, 9 वाला कराऊं वहां पर भी बताऊंगा। तो इसी तरीके से हमको इसको करना है, सभी को जोड़ना नहीं है। अब क्या नहीं करना, जोड़ना नहीं है, बस आपको क्या करना है 78,671। पहले नंबर तो 3 से 6 कटेगी, ये हटा दो। 7, 8, 15 और 3 से 15 भी कट जाएगी, इसको भी हटा दो। 7 और 1 8, 8 3 से कटेगी नहीं कटेगी। अगर 8 में 8 बचता है, 8 में 3 से भाग लगाते हैं, 3 दूनी 6, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2। तो यहां पर रिमाइंडर कितना बताना है, रिमाइंडर यहां पर 2 बचेगा। मैं समझता हूं ये बात सभी के समझ में आ गई होगी। एक सवाल और करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ बनाओ इसको, वीडियो रोको, वीडियो रोक करके इसे बनाओ। क्या करना है कि 97, 275, 695 को 3 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। रूल मैंने बताया, रूल भी वही, इसके क्वेश्चन आज करा रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन और लेके आएंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं ना। तो अरे किधर जाता है, बैठ, पहले पूरा है ना सीख। हाँ तो क्या करना है, 97, 275, 695, अगर इसको जोड़ें और जोड़कर, रूल तो हमारा ये होता है कि इनके अंकों को सभी को जोड़ लें और जोड़ करके 3 से भाग लगाना है। अगर कट जाता है तो वो भाज्य, नहीं कटता है जितना बचता है वो उसका शेषफल होगा। दूसरा रूल ये भी है, जोड़ने के अलावा छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो। देखो ये 3 कटेगा, 3 से 9 कटेगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। 7 और 5 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, ये भी कट जाएगा। 3 से 6 भी कटेगा, 9 भी कटेगा, क्या नहीं कटेगा, केवल 5 अकेला रह गया। यहां पर 5 बचता है और 5 में अगर 3 से भाग लगाया जाए तो एक बार भाग जाएगा, 2 क्या बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर यहां पर कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। चलो इसके रूल देख लेते हैं, आज है ना क्वेश्चन कुछ कल कराएंगे, रूल ही देखते हैं इसके। अब 3 के मल्टीपल पे जाते हैं। 3 का मल्टी, जो 3 का रूल है वो ही इनके मल्टीपल का रूल है। 3 के जितने भी मल्टीपल होंगे उनका भी वही रूल है। जैसे 3 का मल्टीपल 3 × 3 बराबर 9 का रूल। 9 का रूल क्या रहेगा, सभी अंकों को जोड़ लो, जोड़ करके 9 से भाज्य होती है तो वो संख्या क्या होगी, 9 से भाज्य होगी। और भाग करने का वही रूल है जो मैंने टुकड़ों बताया, टुकड़ों में ही भाग करना है, सभी को जोड़ना नहीं है। अगर इसके डैश प्रोडक्ट पे जाते हैं, 3 × 3 × 3 बराबर 27। 27 का वही रूल होगा जो 3 का रूल होगा, तो इसका बराबर 3 का रूल। अगर 27 का रूल देखना है तो 3 का रूल देख लो, 3 का रूल वही होगा जो 27 का रूल है।
अगर नेक्स्ट इसके मल्टीपल पे जाते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 81 का रूल वही होगा जो 3 का रूल होगा। बात समझ में आ गई होगी मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, और इसके बाद में चलते हैं 5 के पे। 5 का रूल, अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइडेड होगी। एग्जाम्पल 78, 95, 10, 15, क्या 5 से डिवाइडेड है? हाँ डिवाइडेड है, क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है, 5 है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर 77, 85, 90, 10, क्या ये 5 से भाज्य है? भाज्य है। कैसे? इसका अंतिम अंक क्या है, 0 आ रहा है, तो क्या है ये 5 से भाज्य होगी। इसके बाद में 6 का रूल पर चलते हैं। थोड़ा मार्कर बदल देते हैं ना, जब तक सब है ना सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो। 6 का रूल रटना नहीं है, केवल समझना है ना, हर चीज समझनी है, रटनी नहीं है। अब 6 का रूल क्या होगा देखते हैं। 6 के फैक्टर करो 2 गुणा 3, इसका मतलब ये हो गया 6 के रूल में 2 का भी रूल लगेगा और 3 का भी रूल लगेगा। 2 का रूल क्या है, यदि अंतिम अंक 2 से डिवाइडेड है तो वो संख्या क्या होगी हमारी, 2 से डिवाइडेड, सॉरी अंतिम अंक 2 से डिवाइडेड है तो वो संख्या हमारी 2 से डिवाइड होगी। यदि 3 का रूल क्या है, यदि सभी अंकों को जोड़ लिया जाए और जोड़ करके उसमें 3 से भाग लगा दिया जाए तो वो हमारी संख्या क्या होगी, 3 से भाज्य होगी। तो यहां पर क्या लगेगा, 2 और 3, ये दोनों रूल प्लस करके लगेंगे यहां पर 2 और 3 का। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ठीक है 72 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 72। अब इसमें क्या करेंगे, अब 6 से भाग लगा, 6 का रूल देखना है कि 6 से कटेगी क्या नहीं कटेगी, तो 6 का फैक्टर मतलब 2 का, 2 से अंतिम अंक क्या है, 2 से भाग जाएगा। 3 का रूल क्या है, 7 और 2 9, और 3 से 9 कटता है, तो हमारी 72 क्या होगी संख्या, 6 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी। दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल और देख लो, इसका एक और 2 से 16, 6 कटेगा, 6 में भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 6 3 से भी कटेगी और 2 और 1 3, ये भी जोड़ा बन जाएगा, जो भी ये भी कट जाएगा। आपको सब नहीं जोड़ना है, सब जोड़ के देख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 6 9 हो जाएगा, 9 3 से डिवाइड होगा, या ऐसे कर लो 6 भी कटेगा, 2 1 3 भी कटेगा, बस पूरी कटेगी, ये भी कटेगी। अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 11। 11 का नेम क्या होता है, कोई संख्या है उसके सम स्थान तथा विषम स्थान का योग, सम स्थान तथा विषम स्थान, सॉरी विषम स्थान का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, वो क्या होगा, 11 से भाज्य होगा। द्वारा समझ लो, परिभाषा की ज्यादा वो जरूरत नहीं है। कोई संख्या है, उसके सम स्थान ले लो और उसके विषम स्थान ले लो और दोनों का योग और उनका अंतर या तो 0 आ जाए
या क्या आ जाए 11 का गुणज आ जाए, तो वो संख्या हमारी क्या होगी 11 से भाज्य होगी। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल 627 ले लेते, चलो 627 ले लेते हैं। ये देख लीजिए 627 क्या 11 का गुणज है, तो सम और विषम स्थान, विषम संख्या कहां से स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है। अब इसमें जरूरी नहीं है आपको क्या करना है, बस स्टार्टिंग से एक को छोड़ के मिला दो, अब इसके बाद वो जोड़ा नहीं बनेगा, ये सिंगल, तो यहां पर हो जाएगा 6 + 7 और अंतर 2, 6 और 7 13, और 13 में से 2 गए तो 11, तो ये किससे होगी 11 से भाज्य होगी। और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। और इसके है ना बेहतरीन अच्छे अच्छे सवाल नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अभी तो केवल रूल कराए, और रूल के साथ भी मैंने कुछ एग्जाम्पल भी कराए हैं, कंसेप्ट भी कराए हैं इसके। ये क्या होगा 86,779 ले लेते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट, 86,779। बस आपको ये ध्यान रखना है सम और विषम स्थान, मतलब क्या करना है आपको 11 से भाजता में एक को छोड़ करके इस तरीके से टिक करना है, तो इनको अलग जोड़ लेंगे 8 + 7 + 9 डिफरेंस, बाकी जो 6 + 7 इनको जोड़ लेंगे, तो 7 से 7 कैंसिल, 6 घटाएंगे तो 6 3 बचेंगे, 8 और 3 11, तो क्या बच रहा है 11 बच रहा है। तो किसका ये 11 से भाज्य है। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका, एक और 136 10 52, 136 10 52, ठीक है। ये दूसरा बड़ा ले लिया थोड़ा सा, तो इस यहां से स्टार्ट करेंगे, एक छोड़ते जाएंगे, ये मिला देंगे ना, तो 1 + 6 + 0 + 2, और अंतर इसके बाद में क्या रहा 3 और +1 और +5, इनको घटा देंगे, 1 से 1 ये गया, और तुम्हारा क्या सही है 3 1 5 सही है। तो इसको देखते हैं, 1 ये घट गया, और 5 3 8 बचेंगे, और 6 2 8 क्या आएगा 0, घट के क्या आ जाएगा 0, या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वो संख्या क्या होगी 11 से भाज्य होगी। और इसके बेहतरीन सवाल है ना नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट है ना कल जो क्लास चलेगी उसमें लेके आएंगे। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी का धन्यवाद। ठीक है, बहुत है आज के लिए, कमेंट करके बताओ जल्दी बहुत है कि नहीं, क्या और कराएं, बहुत अच्छा चलो ना। इसके सवाल है ना नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे बढ़िया बढ़िया, एक से एक जबरदस्त। ठीक है, धन्यवाद।